हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है अपने क्लास 10th का जो है साइंस रिवीजन क्लास से स्टार्ट किया था और हमने फिजिक्स से स्टार्ट किया था और हमने काफ़ी कुछ जो है फर्स्ट प्रकाश के परावर्तन जो कि हमारा पहला चैप्टर है, इसमें हमने काफ़ी कुछ देख भी लिया था। अब इसी को हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। तो आज जो है हम लोग विभिन्न विभिन्न दूरियों पर जो है वस्तु को रख करके देखेंगे कि उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बन रहा है। ठीक है, आपने इसको पढ़ा भी होगा तो हम लोग रिवाइज कर रहे, तो इसको फटाफट क्या करते जाएंगे, रिवीजन करते जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हमारा जो पहला कंडीशन बनता है, हम सारा का सारा पहले अवतल दर्पण पे देखेंगे, फिर हम लोग किस पे देखेंगे, उत्तल दर्पण पे देखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों का जो है पहला कंडीशन बनता है कि जब वस्तु जो है उसको हम लोग कहाँ पे रखें। तो ये जो है कौन सा हो गया हमारा, ये ध्रुव हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया। और इसको वस्तु को जो है हम लोग ध्रुव और हमारे फोकस के बीच में कहीं पर भी रखते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम है, बेसिकली मैं इसको बनाते बनाते आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या ले लिया हमने, एक मुख्य अक्ष ले लिया, ये हमने क्या ले लिया, एक अवतल दर्पण को ले लिया। ठीक है, इसमें हम लोग क्या बना लेते हैं, यहाँ पे फोकस बना लेते हैं। फोकस से ठीक दुगनी दूरी पे क्या होता है हमारा, वक्रता केंद्र होता है, वक्र। ठीक है, अब क्या करते हैं, वस्तु को हम लोग को, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा फोकस। तो वस्तु को रखना क्या है, इस फोकस और ध्रुव, सॉरी ये ध्रुव है, तो फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं पर भी रखना है। तो हम क्या करेंगे, वस्तु को यहाँ पर रख देंगे। तो ये क्या होगा, वस्तु का जो किरण होगा वो किसके समानांतर जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा और परावर्तित होकर कहाँ से लौट जाएगा, तो ये फोकस से होते हुए लौट जाएगा। ठीक है, अब दूसरी किरण लेंगे जो कि कहाँ से जाएगा, वक्रता केंद्र से होते हुए जाएगा और उसी माध्यम में क्या होता है, वक्रता केंद्र पे जाने वाली किरण उसी माध्यम में लौट जाती हैं। तो इसको हमने लौटा दिया। अब इसको जब हम लोग देखते हैं तो ये आगे की ओर क्या होते जाएंगे, समानांतर रूप में बढ़ती चले जाएंगे। ये तो आगे कहीं मिलने से रही, तो जब इसको हम लोग क्या करते हैं, पीछे की ओर डॉट 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 करके बढ़ाते जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पे जाके क्या हो जाता है, मीट हो जाता है। और इसी को हम लोग डॉट 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 करके नीचे लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारा जो वस्तु है वो ए बी होगा, तो यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ए डैश बी डैश बनेगा। ठीक है, और कहाँ पे बनेगा, तो देखिए कहाँ कहाँ बनेगा, तो पहला दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, कहाँ बना, तो दर्पण के पीछे बना। कैसा बना, तो आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी बनता है। अब जब ही आभासी बना मतलब वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। अब सीधा बना तो क्या होगा, इसको पर्दे पे उतार सकते हैं, नहीं, इसको पर्दे पे उतार नहीं सकते हैं। ठीक है, पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गया होगा। अब क्या होगा, क्या इसका, क्या ये जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु के आकार से बड़ा होगा, तो बड़ा होगा या छोटा होगा, तो ये वस्तु के आकार से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, आई होप कि आपको पहला कंडीशन जो है वो समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो आगे की ओर देखिए क्या है नेक्स्ट। अब हम लोग वस्तु को रखेंगे दूसरी जगह। ठीक है, वस्तु को कहाँ रखना है, अब दूसरी जगह मतलब फोकस पे अब वस्तु को रखेंगे। तो अब वस्तु को जब फोकस पे रख रहे हैं तब क्या होता है, इसको अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग वस्तु को कहाँ पे रख रहे हैं, फोकस पे, तो फोकस पे जैसे ही रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है। इस डायग्राम में दिख रहा है ना। तो देखिए एक किरण, ये हमारा वस्तु हो गया। ठीक है, वस्तु कहाँ रखा हुआ, फोकस पे, इसकी किरण कहाँ गई, समानांतर जो है मुख्य अक्ष के समानांतर गई और परावर्तित होते हुए कहाँ से लौट गई, फोकस से होते हुए लौट गई है। ठीक है, एक दूसरा किरण हमने लिया कहाँ से, वक्रता केंद्र से होते हुए, जो कि वक्रता केंद्र के पथ पर ही लौट जा रही है। अब इसको जब हम आगे की ओर बढ़ाते जाते हैं तब ये क्या होता है, कहाँ पे जाके मीट होता है, तो ये अनंत पे जाकर के मीट करेगा। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया, जब वस्तु को हम लोग फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। ठीक है, अब इसमें भी कुछ ना कुछ गुण होते होंगे, तो ये कैसा कैसा बनेगा इसको देख लेते हैं। पहला, ये कहाँ बनेगा, तो दर्पण के आगे बनेगा। कहाँ बनता है, तो दर्पण के आगे बनता है। ये तो समझ में आ गया। अब दूसरा आता है कि ये कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा। तो हमको पता चला वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, अब वास्तविक बना तो जाहिर सी बात है क्या रहेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है,
अब देखिए वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, तो अब देखिए वस्तु का हाइट तो हमारा इतना ही है, लेकिन जब इन्फानाइट पे बनेगा तो वो बहुत बड़ा बनेगा, तो वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। अब चूंकि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, तो क्या इसको हम लोग पर्दे पे उतार सकते हैं या नहीं उतार सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल पर्दे पर इसको उतार सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि सिनेमा घरों में जो हम लोगों को पिक्चर दिखाई जाती हैं वो वहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब रहता है या आभासी। तो अब देखिए चूंकि हम लोग सिनेमा घरों में पर्दे पर देखते हैं और वो हमको दिखाई पड़ता है, मतलब वो प्रतिबिंब कैसा बनता होगा, वास्तविक बनता होगा। कहाँ बनता होगा, तो दर्पण के आगे बनता होगा। गॉट इट। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कंडीशन क्या है, तो उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग वस्तु को कहाँ पे रखते हैं, तो वस्तु को हम लोग रखते हैं फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। कहाँ पे रखते हैं, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तब देखते हैं क्या होता है, जब वस्तु को हम लोग फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, तो देखिए ये हो गया हमारा फोकस और ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र। इसके बीच में कहीं पर भी वस्तु को रखें, रखने के बाद ये कहाँ जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर इसकी किरणें जाएंगी, और मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें कहाँ से परावर्तित होती हैं, तो फोकस से होकर के ये कहाँ हो जा रही है, परावर्तित हो जा रही है। अब दूसरी किरण हम लोग कहाँ से लेंगे, तो वक्रता केंद्र से होते हुए ले रहे हैं, तो ये वक्रता केंद्र पर ही क्या होंगे, वापस लौट जाएंगे। जब इसको आगे की ओर बढ़ाते तो देखते इस पॉइंट पे क्या हो रहे हैं, वो मीट हो रहे हैं, तो यहीं पे मतलब क्या होगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए वस्तु तो ऊपर की ओर सीधा रखा गया था, लेकिन जो प्रतिबिंब बन रहा है वो तो नीचे की ओर उल्टा बन रहा है। तो यहाँ से हमको पता चला प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो उल्टा बन रहा है। अब दर्पण के आगे बन रहा है या पीछे बन रहा है, तो दर्पण से आगे बन रहा है। कहाँ बन रहा है, दर्पण के आगे बन रहा है। ठीक है, ये हमको पता चल गया कहाँ बन रहा है, दर्पण के आगे बन रहा है। ठीक है, दर्पण के आगे बना। ठीक, और हमको क्या पता चला, अब जाहिर सी बात है उल्टा बन रहा है, मतलब क्या होगा प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। ठीक है, अब प्रतिबिंब वास्तविक है तो इसको पर्दे पर उतार सकते हैं। पर्दे पर क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं। ठीक है, तो ये था। अब देखिए वस्तु के आकार से बड़ा बना है या छोटा बना है, तो अब देखिए वस्तु तो हमने छोटा लिया था लेकिन प्रतिबिंब उसका बड़ा बना है, तो वस्तु से क्या बना है, बड़ा बना है, तो प्रतिबिंब कैसा बना है, बड़ा बना है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आई होप आ गया होगा। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। अब हमारा नेक्स्ट कंडीशन कहाँ पे, अब हम लोग वस्तु को क्या करते हैं, वक्रता केंद्र पर ही रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं, वक्रता केंद्र पर ही रख देते हैं। और जब हम लोग वस्तु को कहाँ रखते हैं, वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तब देखिए वक्रता केंद्र पर यहाँ पे हमने वस्तु को रख दिया। रखते ही ये मुख्य अक्ष के समानांतर जाएंगे। अब मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें कहाँ से परावर्तित होती हैं, तो फोकस से होकर के परावर्तित हो गई। अब दूसरी किरण हम लोग लेते हैं फोकस से ही। कहाँ से लेते हैं, फोकस से। तो दूसरी किरण हमने फोकस से लिया, और फोकस से आती प्रकाश की किरणें क्या होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित होती हैं। तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर क्या हो गए, परावर्तित हुई। परावर्तित होने के बाद हमने देखा कि इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रही है, वो मीट हो रही है। अब इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जितने दूरी पे क्या रखा है हमने, वस्तु को रखा, उतने ही दूरी पर आकर के क्या हो रही है, प्रतिबिंब भी बन रही है। तो अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन होता है, जब हम लोग वस्तु को कहाँ रखते हैं, वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो उसी समय क्या होता है, जो वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। वस्तु कैसा ये कैसा बनेगा प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा। ठीक है, अब वास्तविक बना है मतलब सीधा भी बना होगा। इसको पर्दे पर भी क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं। ठीक है, एक चीज तो हमको पता ही चल गया कि जितनी दूरी पे हमने वस्तु को रखा है उतना ही बना है, तो मतलब वस्तु के आकार के बराबर हाइट का ही क्या बना है, हमारा प्रतिबिंब भी बना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट कंडीशन को देखते हैं। अब हम लोग वस्तु को आगे की ओर रखते हैं। ठीक है, अब वस्तु को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, तो अब वस्तु को हम लोग रखेंगे फोकस और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे। अब वस्तु को कहाँ पे रखेंगे हम लोग, नेक्स्ट कंडीशन में वक्रता केंद्र और हमारा जो अनंत है उसके बीच में। ठीक है, तो ये देखिए हमने वस्तु को क्या किया, ये हमारा वक्रता केंद्रों के आगे जहाँ भी जाएंगे वो हमारा अनंत होता जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को यहाँ पर रख दिए। रखें तो इसका जो किरण है वो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएंगी। समानांतर जाते ही कहाँ से लौट जाएंगी, वो
फोकस से होते हुए लौट जाएगी। अब दूसरी किरण हम लोग क्या करते हैं, कहाँ से लेते हैं, तो दूसरी किरण जो है हम लोग वक्रता केंद्र से ही लेते हैं। तो देखिए दूसरी किरण को हमने वक्रता केंद्र से लिया, अब ये वक्रता केंद्र पर ही क्या होंगे, वापस लौट जाएंगे। तो इस पॉइंट पे हम लोग देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा है, दोनों किरणें आपस में मिल रही हैं, और जहाँ पे दोनों किरणें मिलेंगे वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा इस ए बी वस्तु का। ठीक है, तो अब देखिए वस्तु तो ऊपर था, प्रतिबिंब बना कहाँ, नीचे, मतलब उल्टा बना होगा। कैसा बना होगा, तो उल्टा बना होगा। कैसा बना होगा, उल्टा बना होगा। इतना तो समझ में आ गया। और कैसा बना होगा, तो उल्टा बना है तो वास्तविक बना होगा। कैसा बना होगा, वास्तविक बना होगा। ठीक है, क्या इसको पर्दे पर उतार सकते हैं, तो बिल्कुल पर्दे पर उतार सकते हैं। अब ये वस्तु से बड़ा बना है या छोटा बना है, तो वस्तु के आकार से क्या बना है, छोटा बना है, दर्पण के आगे बना है। ठीक है, आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा इस कंडीशन को। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पे। अब हम लोग वस्तु को कहाँ पे रख देंगे, अब हम लोग वस्तु को सीधा उठा करके अनंत पर ही ले जाते हैं। कहाँ पे ले जाते हैं, अनंत पे। तब देखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है और कैसा बनता है। तो देखिए हम लोग क्या किए, अनंत पे ले जा करके वस्तु को रख दिए। ठीक है, अनंत पे ले जाकर के वस्तु को रखे, तो अब अनंत से जो भी किरणें आएंगे वो तो समानांतर रूप में आएंगी। तो देखिए यहाँ से समानांतर किरणें आई, यहाँ से समानांतर किरणें आई। अब ये समानांतर किरणें क्या होंगी, फोकस से होकर के लौट जाएगी। अब ये मुख्य अक्ष के समानांतर दूसरी भी आई तो ये भी फोकस से होगी, क्या होगी, लौट जाएगी। तो हम लोग देखते हैं दोनों किरण आपस में कहाँ पे मीट कर जा रहे हैं, इस फोकस पर ही मीट कर जा रहा है। मतलब यही फोकस पर क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। मतलब जब हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पे रखेंगे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। कहाँ बन रहा है, फोकस पे। कैसा बन रहा है, तो उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है, तो बहुत ही छोटा बन रहा है, वस्तु के आकार से बहुत छोटा बन रहा है। ठीक है, अब वास्तविक बनेगा, जाहिर सी बात है उल्टा है तो क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब दर्पण के आगे बनेगा या पीछे बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा। समझ में आ गया। तो ये थे हमारे विभिन्न विभिन्न जगहों पर वस्तु को रखने पे प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है, इसको हमने देख लिया था। तो ये तो था हमारा अवतल दर्पण का। अब हम लोग थोड़ा सा किसके बारे में देख लेते हैं, उत्तल दर्पण के बारे में भी देख लेते हैं। तो उत्तल दर्पण में बस आपको एक बात याद रखना है कि उत्तल दर्पण में हम लोग वस्तु को कहीं पर भी रख दें, कहाँ पर भी, कहीं पर भी, चाहे अनंत पे रखें, कहीं पर भी, अपनी मर्जी जहाँ पर भी हम लोग रख दें, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। किस दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में, कोई सा भी कंडीशन हो जाए। ठीक है, कैसा बनेगा, अब जाहिर सी बात है पीछे बन रहा है तो वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा हमेशा। ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु के आकार से हमेशा छोटा ही रहेगा। अब देखिए हमने यहाँ पे दो कंडीशन लेकर के आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, हमने पहले वस्तु को रखा है अनंत पे। कहाँ पे रख दिया है, अनंत पे। अब अनंत से किरणें आएंगी, वो समानांतर किरणें आएंगी और परावर्तन के नियम का पालन करते हुए वो लौट जाएंगी, लौटेंगी। तो ये तो अब आगे तो कहीं मिलने से रही, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जैसे ही पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये फोकस पे जा करके मीट कर जा रही है। तो दर्पण के पीछे बना या नहीं बना, अब वस्तु तो बहुत बड़ा होगा तो यहाँ पे प्रतिबिंब बहुत छोटा बना है। अब पीछे बन रहा है तो वो आभासी भी होगा और सीधा भी बना होगा। गॉट इट। अब हम लोगों ने जो दूसरा कंडीशन लिया उसको देख लेते हैं। अब वस्तु को हम लोग कहाँ पे रख के देखते हैं, तो वस्तु को जो है हम लोग रख के देखते हैं अब अपने वक्रता केंद्र और फोकस के ठीक है। तो देखिए अब हम लोग वस्तु को कहाँ रखते हैं अपने इस कंडीशन में, तो अब हम लोग वस्तु को रखते हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, कहीं पर भी रख देते। तो ये रख दिया हमने, वस्तु को जैसे ही रखा तो वो किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समानांतर और क्या होता है, वो परावर्तित हो जाएंगी। क्योंकि अब ये तो दर्पण के आगे ना परावर्तित होंगी, पीछे तो नहीं जाएंगी। तो इसको हम लोग जब पीछे पीछे लेकर के आते हैं तो ये फोकस पे आती है। फिर एक किरण कहाँ लेते हैं, वक्रता केंद्र की ओर। तो वक्रता केंद्र की ओर जैसे ही लेते हैं तो वो उसी पथ पे लौट जाती है, लेकिन इसको तो दर्पण के पीछे ले जाएंगे, किसे, डॉट 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 करके ले जाएंगे। ठीक है, और डॉट 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 करके जैसे ही ले जाते हैं तो हम लोग देखते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा है, मीट हो रहा है किरण। तो यहीं पे क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो हमने क्या पढ़ा था, उत्तल दर्पण में वस्तु कहाँ पर भी रखें तो वो दर्पण के पीछे बनेगा। तो यहाँ पर भी दर्पण के
पीछे ही बना है, ठीक है, क्योंकि सारा कुछ तो इस आगे में हो रहा है, लेकिन प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, तो दर्पण के पीछे बन रहा है। कैसा बन रहा है, तो अब देखिए वस्तु हमने कितना बड़ा लिया था, लेकिन प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बना है। अब पीछे बन रहा है तो वो कैसा होगा, आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी होगा। अब आभासी है तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और कभी भी इसको हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, ठीक है, कभी भी उत्तल दर्पण पे बना हुआ प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। तो हमने दोनों दर्पणों में जो है, इसी तरीके से आप कहीं पर भी किसी भी कंडीशन में लेकर के देखेंगे तो प्रतिबिंब ऐसे ही बनेगा, ठीक है, हमेशा छोटा ही बनेगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और अवतल दर्पण के उपयोग को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए उत्तल दर्पण का जो उपयोग है वो हम लोग बहुत ही कामों में करते हैं, जैसे कि हजामती दर्पण के रूप में जब हम लोग नाई के दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे जो आईना लगा होता है वो किस दर्पण का, कौन सा दर्पण होता है, तो वो अवतल दर्पण होता है, ठीक है। जो हमारा टॉर्च होता है, वाहन का जो हेडलाइट होता है, सर्च लाइट होता है, उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, अवतल दर्पण का यूज करते हैं। जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर के द्वारा रोगियों को जो नाक है, सॉरी ये नाक होगा, ठीक है, नाक, कान, गले, दांत को देखने के लिए भी किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ जो सौर भट्टियां होती हैं वहां पे सूर्य से आने वाले प्रकाश को, प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए क्या करते हैं, बड़े बड़े अवतल दर्पण लगा दिए जाते हैं ताकि उस पे आने वाले प्रकाश को वो क्या कर दे, प्रकाश को एकत्रित करे फोकस पे, और उस उष्मा का हम लोग विभिन्न विभिन्न वे में यूज कर सके, विभिन्न विभिन्न रूपों में यूज कर सकें। इसलिए सौर भट्टियों में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब हम जब ने उत्तल दर्पण को देखा था तो हम लोग उत्तल दर्पण के भी प्रयोग को थोड़ा सा देखते हैं। ये प्रयोग ज़्यादा जगह नहीं किया जाता। ये जो हमारा साइड मिरर होता है, ठीक है, जो वाहन होता है, वाहन का जो साइड मिरर होता है, ठीक है, वाहनों का जो साइड मिरर होता है, इस तरीके से जो बना होता है साइड मिरर, तो साइड मिरर के रूप में हम लोग किसका यूज करते हैं, तो हम उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। तो अब उत्तल दर्पण का ही उपयोग जो साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं, तो देखिए ये इसका एक गुण होता है जो कि मैंने पहले भी बताया था, ये बहुत बड़े आकार के वस्तु को भी बहुत ही कम एरिया में क्या कर सकता है, दिखा सकता है। क्या कर सकता है, दिखा सकता है। इसी कारण से इसका उपयोग हम लोग साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में करते हैं। अब देखिए और ये दिखाता कैसे है, तो अब देखिए किसी भी चीज़ का प्रतिबिंब को ये सीधा करके दिखाता है, तो इसी कारण से जो एम्बुलेंस लिखा हुआ होता है वो लिखा कैसा होता है, उल्टा लिखा होता है। कैसा लिखा होता है, उल्टा लिखा होता है। अब जैसे ही हम लोग, अब हमारा जो बाइक होता है, बाइक में कौन सा मिरर हुआ, साइड मिरर हुआ, उससे हम लोग जैसे ही देखते हैं तो वो जो एम्बुलेंस होता है वो हमारे साइड मिरर में कैसा दिखता है, सीधा दिखता है, सीधा दिखता है। और हम लोगों को पता चल जाता है कि पीछे कौन आ रहा है, एम्बुलेंस आ रहा है और हमको उसको साइड देना है, तो हम लोग उसको साइड दे देते हैं। तो इसी कारण से ये बहुत ही दूर, अब वो एम्बुलेंस जब बहुत ही दूर होता है तभी हम लोग उसको देख लेते हैं, तो ये बहुत ही दूर वाले एरिया से ही क्या करता है, वस्तु का बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बना करके हमको दिखा देता है बहुत ही कम एरिया में। इस कारण से हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में करते हैं। आई होप कि ये सेशन आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये सेशन आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि डेली बाय डेली बेसिस पे क्या हो, वीडियोस आती रहें, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।